क्षमा हृदय की फसल है, क्षमा हृदय की फसल है और क्षमा जीवन की साधना है। क्षमा हृदय की फसल है और क्षमा जीवन की साधना है। क्षमा मन की करुणा है और क्षमा धर्म की आराधना है। अक्षरों के उच्चारण से, उत्तम क्षमा बोलने से कोई क्षमावणी पर्व नहीं बनाया जाता। उत्तम क्षमा शब्द बोलने से कोई क्षमावणी पर्व नहीं बनाया जाता। वास्तव में तो क्षमा अभिनय नहीं, वास्तव में तो क्षमा अभिनय नहीं, आत्मा की उपासना है, अंतरंग की उपासना है। बंधुओं, गलती तो सभी से होती है, टू उररी झूमन। जो गलती छोड़कर बैठे, जो करे न कभी गलती, उसे भगवान कहते हैं। जो करे न कभी गलती, उसे भगवान कहते हैं। और जो समझे नहीं गलती को, उसे नादान कहते हैं। जो करे न कभी गलती, उसे भगवान कहते हैं। और जो गलती को नहीं समझे, उसे नादान कहते हैं। और जो गलती पर गलती करता रहे, जो गलती पर गलती करता रहे, उसे शैतान कहते हैं। और जो गलती करके भी सुधर जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके भी सुधर जाए, उसे इंसान कहते हैं। आप अपने हृदय में ये ठान कर रखें कि हमारे द्वारा गलती हुई है, उसको हमको सुधारना है। यही क्षमावणी पर्व का सार है। वरना तो उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, ये तो हम खूब बोलते हुए आए हैं, लेकिन क्षमावणी पर्व हम बनाना नहीं सीखे। अरे अपने हृदय को कोमल बना लो। मृदुता तो लोहे को भी शीशा बना देती है, और कषाय तो इंसान को भी शैतान बना देती है। क्रोध अग्नि में इतने झुलसते क्यों हो बंधुओं? क्षमा तो इंसान को भी भगवान बना देती है। क्षमा तो इंसान को भी भगवान बना देती है। लोग क्या करते हैं आजकल, क्षमावणी पर्व में अभिषेक देखा और आपस में उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा हो गई क्षमावणी पर्व है। अरे एक बार क्या हुआ कि एक कुंभकार घड़े बना रहा था। क्या बना रहा था? घड़े। और एक युवा उस घड़े को बना बना के रखे, धूप में जैसे सुखा सुखा के अग्नि में धूप निकाल निकाल के तपाक कर उसको जमाए जा रहा था। और जमाने के बाद उसने सारे घड़े जमा दिए। फिर वो अंदर चला गया कुंभकार। घड़े बन गए, अग्नि में पक गए, कुंभकार अंदर चला गया। वो युवा ने क्या किया, एक पत्थर लेकर उस मटके को फोड़ दिया। कुंभकार है, कौन? अरे बात है, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, हो गई, गलती हो गई, घड़ा फूट गया। ठीक, कोई बात नहीं, उत्तम क्षमा है, क्षमावणी पर्व है, बात कोई बात नहीं। वो वापिस अंदर चला गया तो उसने दूसरा पत्थर लिया और फिर एक मटके को और फोड़ दिया। अरे अब कौन आया? अरे मैं ही, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। ठीक है भाई, उत्तम क्षमा। फिर उसने क्या किया, पत्थर उठाया और तीसरे मटके को भी फोड़ दिया। तो उसने भाई वापिस, भाई क्या है? उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, क्षमावणी पर्व है आज। मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म, सॉरी, अब जो बोलना पड़े बोल।
फिर उसने क्या किया, वापिस अंदर गया और चौथे घड़े को भी मटकी को पत्थर से फोड़ दिया और चौथे घड़े को भी मटकी से फोड़ा। अंदर से वही आदमी आया। अब वो अकेला नहीं आया, उसके साथ में एक डंडा भी था। अरे ये डंडा क्यों है? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो खाली आपको दिखाने के लिए लाया हूं। ठीक है, थोड़ा सा आगे आया, उसने बोला क्या बात है, हाथ में क्या है? नहीं नहीं पत्थर है। किसके लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं। एक जोर से डंडा मारा। अरे मार क्यों रे? उत्तम क्षमा, आज तो क्षमावनी पर्व है। उसने कहा तुम्हारी उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, ये क्या क्षमा क्षमा लगा रखी है? एक डंडा जोर से मारा, बोला उत्तम क्षमा। दूसरा डंडा मारा, भाई गलती हो गई। तीसरा डंडा मारा, मिच्छा में दुक्कड़म। और चौथा डंडा मारा, बोला आई एम सॉरी। तो बंधुओं मेरी बात आप समझ गए होंगे कि खाली आई एम सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, टू err इज ह्यूमन, बट वी हैव टू फॉरगिव ऑल ह्यूमन बीइंग। If everybody say I am sorry, so you easily can reply to him or her, I am lorry to carry your sorry, not I am sorry. I am lorry to carry your sorry. अगर ऐसा बोलोगे तो क्षमावनी पर्व बन जाएगा। इसलिए बंधुओं, क्षमावनी पर्व बनाना है तो भीतर से क्षमा को धारण करें। वी सेल टू लाफ विथ समवन बट नेवर टू लाफ एट समवन। हम दूसरों के साथ हंसें वो मंजूर है, लेकिन आप किसी की इंसल्ट करके उसको नीचे गिराएं वो गलत है। तो क्षमावनी पर्व का मतलब आप समझ गए होंगे बंधुओं कि हमारे हृदय में उत्तम क्षमा आ जानी चाहिए, क्योंकि नर तू ही नारायण है, तू साधारण इंसान नहीं। क्षमा को धारण करके तू बन जाता है भगवान। वही शास्त्रों में कहा है कि पुण्य कोटि सम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि सम जप, जप कोटि सम ध्यानम, और ध्यान कोटि सम क्षमा। करोड़ों पुण्य करना और एक स्तोत्र का पाठ पढ़ना इक्वल है, और करोड़ों स्तोत्रों को पढ़ना और एक बार जाप करना इक्वल है। करोड़ों बार जाप करना और एक बार आत्मा का ध्यान लगाना इक्वल है। इक्वल मतलब बराबर है। और करोड़ों बार ध्यान लगाना और एक बार दिल से किसी को क्षमा कर देना, वह बराबर। अब आप सोच लीजिए क्षमा का मतलब क्या। आजकल के आदमी का तो जहर इतना भर गया है कि जंगल में रहने वाला विषधर भी अब डर गया है। क्योंकि आज तक तो सुनते थे कि सांप के काटने से आदमी मरते हैं, कल अपन सब सुनेंगे आदमी के काटने से सांप मर गया है। सही गलत बताओ, सांप खतरनाक है या इंसान खतरनाक है? इंसान। अरे सांप तुम इतने सभ्य कब से हुए नहीं? अरे तुम्हें तो शहर में बसना आया नहीं। आजकल तो सांप से ज्यादा खतरनाक लोग इस धरती पर रहते हैं, जो सांप से भी ज्यादा जहरीले और फुंकार मारते हैं। तो हमको ऐसी जहरीली प्रवृत्ति को छोड़कर क्षमा रूपी अमृत को धारण करना चाहिए, क्योंकि नास्ति क्षमा समो बंधु, क्षमा के समान कोई बंधु नहीं। नास्ति क्रोधे समो रूपी रिपु, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं। क्रोधो मूल अनर्थानाम
सभी अनर्थों की जड़ क्रोध है। इसलिए तस्मात् क्रोध विवर्जते क्षमा स्वीकार्य। क्षमा को स्वीकारे। संस्कृत भाषा में सूक्ति है कि आप क्षमा धर्म को अंगीकार करें और क्रोध का विसर्जन करें। इंग्लिश में एक सूक्ति है, एंगर बिगेन्स इन फॉली एंड इन रिपेंटेंस। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पे खत्म होता है। आप लोग देखेंगे कहीं क्षमा शब्द लिखा हुआ है, आपने देखा कहीं क्षमा शब्द लिखा हुआ? क्षमा में ग्रंथि होती है, क्षय यानी ग्रंथि, दो मोड़ है यानी उसमें दो ग्रंथि है नहीं, और मां यानी नौ नहीं। जो आत्मा में किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं रखता उसी का नाम क्षमा है। आत्मा में क्षय यानी तो ग्रंथि और मां यानी क्या? नहीं। आप यदि क्रोध करेंगे 43 मांसपेशियां आपकी वेस्टेज जाएगी और आपकी सुंदरता को नष्ट करेगी, और WBC और RBC दो प्रकार की रक्त कणिकाएं हमारी बॉडी में होती है। तो एक बार क्रोध करने से 43 मांसपेशियां नष्ट होती है और 25,000 श्वेत रक्त कणिकाएं लाल रक्त कणिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि जिसके भीतर श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है वो बीमारी को सहन नहीं कर पाता और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। हमारे तीर्थंकरों के शरीर का खून व्हाइट होता है क्योंकि उनमें टोटली 100% ही WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। डू यू नो, मतलब आप सब जानते हैं नहीं कि श्वेत रक्त कणिकाएं तीर्थंकरों के होने की वजह से उनका खून भी दूध के समान होता है। आपने बहुत से चित्र देखे होंगे, भगवान महावीर के सांप काटा था तो भगवान महावीर के शरीर से क्या निकली? दूध की धारा नहीं, खून ही था, लेकिन उसका कलर कैसा था? दूध के साथ। तो हमको भी यदि क्रोध नहीं करेंगे, क्षमा धारण करेंगे, तो हमारे WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं की वृद्धि होगी और जो खतरनाक रक्त कणिकाएं हैं लाल, उसका क्षय होगा। इसलिए जो क्रोध करते हैं वो दुबले पतले रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और जो क्षमा धर्म को धारण करते हैं वो अपने हाल में मस्त रहते हैं। और तो बंधुओं, ऐसी क्षमा को धारण कीजिए। मुस्कुराने से, स्माइल करने से 17 मांसपेशियां इंक्रीज होती है, वृद्धि होती है। और एक बार मुस्कुराने से, खुश होने से, दिल से, किसी के ऊपर खुश नहीं, हमारी रक्त कणिकाओं में, श्वेत रक्त कणिकाओं में परिवर्तित करने की क्षमता रहती है। तो आप अपनी श्वेत रक्त कणिकाओं को बढ़ाना चाहते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, तो भी आप क्षमा धर्म को धारण करें। संसार में रहते हुए यदि क्षमा धर्म को धारण नहीं किया तो समझ लेना कि आपने फिर कुछ भी नहीं किया। कभी मौका मिले अपने अहंकार को छोड़ देना, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। झुकता वही है जिसमें जान है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। हम उन क्षमा सीखे भगवान से, आदिनाथ भगवान से, पार्श्वनाथ भगवान से, उन निर्गंत गुरुओं से जो सड़क पर चलते हैं, लोग उन पर हंसते हैं, कोई उन पर कमेंट्स करते हैं, कोई उनको पत्थर मारते हैं, कोई उनको अपशब्द बोलते हैं, लेकिन उन सबको क्षमा करते हुए त्रिलोक पूज्य, पंच परमेष्ठी त्रिलोक पूज्य हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु त्रिलोक पूज्य होते हुए भी वो सबको क्षमा कर देते हैं। क्योंकि बंधुओं, आप सोचोगे कि उनको तो उसका प्रतिरोध करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना महापुरुषों का स्वभाव है, वह कभी किसी से उलझते नहीं है, चुपचाप क्षमा धर्म को धारण करके सभी को आशीर्वाद देते हैं। दिगंबर साधु कभी किसी से नाराज नहीं होता। लोग हमसे नमोस्तु करके बोल रहे थे, महाराज जी कोई गलती हो तो माफ कर देना। महाराज जी से माफी मांग रहे थे। मैंने कहा क्यों माफी मांग रहे हमसे?
बोले महाराज जी कोई गलती माफ कर देना, कोई नाराज हो गए। तो मैंने कहा भैया महाराज जी तो कभी नाराज होते ही नहीं, महाराज से क्यों माफी मांग रहे? तुमको नहीं पता जो नाराज है वो महाराज नहीं, वो जो महाराज है वो नाराज नहीं। जो महाराज है वो नाराज नहीं, वो जो नाराज है वो महाराज नहीं। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए। महाराज तो क्षमा की मूर्ति होती, वह सभी के प्रति क्षमा धारण करते हैं और उनके मन में किसी प्रकार का किसी से द्वेष नहीं होता। आप लोग सोचते हैं कि जो महाराज के पेड़ दबा रहा है, खूब जय जयकार बोल रहा है, उनको तो महाराज जी खूब सारा आशीर्वाद देते होंगे, और हम तो महाराज को नमोस्तु भी नहीं करते तो महाराज हमको गालियां देते होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। महाराज कभी किसी को गाली नहीं देते। तुम करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, हम महाराज के क्या लेना देना। करो तो अच्छा, नहीं करो तो अच्छा। वो तो कहते हैं कि करो तो ठीक, उसका भी भला होए, नहीं करे उसका भी भला होए, तुम्हारा कर्म तुम भुगतो। क्योंकि कोई फर्क पंच परमेष्ठी को नहीं पड़ता है। ये तो क्षमा की मूर्ति है, वीतरागता की मूर्ति है, जो सभी के प्रति संभाव रखती है। ऐसी क्षमा हमारे भीतर आ जाए। आचार्य कुंदकुंद देव 209 नंबर की गाथा में कहते हैं, छिजदुआ बिजदुआ निजदुआ है वे जादू विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छदुआ ताहावी न परिग्रो मज्जम। हमारा यही कहना है कि इतनी क्षमा हमारे भीतर आ जाए। हम भी जब समाई करते हैं और हम भी जब ये तत्व का चिंतन करते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि इतनी क्षमा आ जाए कि इट मे बी कट, इट मे बी स्प्लिट, इट मे बी ड्रैग्ड, इट मे बी डिस्ट्रॉय, फिर भी हम अपने अटैचमेंट किसी प्रकार का बॉडी से या किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के प्रति नहीं रखे। क्योंकि द सेल्फ विथ अटैचमेंट गेट्स बाउंड बाय कर्मास एंड विथ अदर विथ एंगर विथ डिटैचमेंट रिमेन्स। अटैचमेंट एंड एंगर ये तो कर्मों का बंधन करते हैं। और जहां फॉरगिवनेस आ जाती है, फॉरगिवनेस का मतलब क्षमा, विथ फॉरगिवनेस और विथ डिटैचमेंट रिमेन्स फ्री फ्रॉम कर्मास। सो है क्षमावनी पर्व टुडे, नॉट ओनली क्षमावनी पर्व बट एवरी डे every God has declared. Therefore, do not evince attraction towards karma. आप सबसे यही कहना है कि क्षमावनी पर्व में ही हम क्षमा धारण करें, ऐसा नहीं। अपन तो सभी 365 दिन ही क्षमा को धारण करें। तो रोगों की जड़ तो है खांसी और झगड़े की जड़ है हंसी। आप सभी लोगों को हमारा मंगलमय आशीर्वाद है।